हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर दोस्तों घुस प्रिंस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और आपको तो याद ही होगा पिछले एपिसोड में अपना फानिंग जो है वो अपनी घुस प्रिंस को लेकर एक दुकान में आ जाता है कपड़े खरीदने के लिए। ये वाला एपिसोड वही से शुरू होता है और वहाँ पर एक सेल्समैन होती है जो कि कहती है कि हे हैंडसम, क्या तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ढूंढ रहे हो? तभी अपना फानिंग कहता है कि हाँ, क्या आप हमारी हेल्प कर देंगी इसे कुछ ऐसा खरीदने के लिए जो इसे सूट करे। तभी वो लड़की कहती कि हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके बस्ट का साइज़ जानना होगा, तभी मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ। तभी ये देखकर अपनी घूस-पुलिस कहती है कि बस्ट का साइज़ वो जानने की क्या ज़रूरत है? तभी अपना फ़ोनिंग कहता है कि क्या आप इसकी हेल्प कर देंगी बस्ट का साइज़ जानने के लिए? तभी वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, अपने हाथ ऊपर करो। और अपनी घूस-पुलिस अपने हाथ ऊपर करती है और वो मेजरमेंट्स लेने लग जाती है। लेकिन अपनी घोस्ट प्रिंसेस को बहुत शर्म आ जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भाग लेती है। और ये देखकर वो जो सेल्समैन होती है वो कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी अपना फाल्गुनी कहता है कि जियान ली, ये सिर्फ़ तुम्हारे मेजरमेंट्स ले रहे हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। तभी अपनी उस प्रेस कहती है कि मेजरमेंट्स लेना है तो लेने दो, लेकिन वहाँ के मेजरमेंट्स लेने की क्या ज़रूरत है? तभी अपना फाल्गुनी कहता है कि यहाँ पर बहुत अलग-अलग स्टाइल्स के फिटिंग्स हैं, तो इसके लिए मेजरमेंट्स लेना भी ज़रूरी होता है। और वो मेजरमेंट लेने लग जाती है और वो मेजरमेंट्स ले लेती है। और तभी वो अपने दोस्त प्रिंसेस को कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर न्यू स्टाइल्स भी है, ओल्ड मनी भी है, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर इची स्टाइल्स भी है। तभी ये देखकर अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फांगनी की तरफ देखती है और कहती है कि जियांगली, ये सब नहीं पहनना चाहती। प्लीज़ फांगनी, मैं ये सब नहीं पहनूँगी। तभी अपना फांगनी कहता है, अच्छा ठीक है, आप अभी चली जाइए, अब हम खुद कपड़े ढूँढ लेंगे। और वो लड़की कहती है ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई मेरी ज़रूरत पड़े तो आप वापस मुझे बुला लीजिएगा। तभी अपने फांगनी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? तुम ये सब पहनना क्यों नहीं चाहती? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि इसका फैब्रिक तो देखो, ये बहुत टाइट होगा और ये कंफर्टेबल भी बिल्कुल नहीं है। तभी अपना फांगनी कहता है कि ये सब तुम्हारे कपड़ों के नीचे आने वाला है, तो जल्दी से जाओ और एक ट्राई करो और जब तुम्हें एक राइट साइज़ मिल जाए तो मुझे बता देना। और वो उसे बहुत सारे कपड़े दे देता है और कहता है कि इसमें से जो कंफर्टेबल लगे वो हम ले लेंगे। और अपनी फांगनी उसका वेट करते हुए बाहर सोच रहा होता है कि युआन वैन और जू ताइयान में फ्रेंडशिप हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। कैसा चल रहा होगा वहाँ पर? और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मोटा होता है और वो कहता है कि क्या तुम इसके साथ मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? तभी अपना फाल्गुनी कहता है कि ऑफ कोर्स अब तुम्हें गेम पर काम शुरू कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो तुम्हें डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे एक रूम दे दो, ये शांति से रहेगा और तुम्हारी गेम का काम करता रहेगा। तभी अपना युआन आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा ख़्याल रखना हैंडशेक करने के लिए। तभी अपना मोटा हैंडशेक करने में कतरा रहा होता है। तभी अपना फाल्गुनी उसे साइड में लेता है और कहता है कि एक बार सोचो, ये पगार नहीं लेगा, ये ब्रेक नहीं लेगा और ये 20 लोगों का काम अकेला करेगा और क्या चाहिए तुम्हें? और एक प्लस पॉइंट भी है, अगर कोई भूत तुम पर अटैक करने के लिए आया, तो ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट डिफेंस बनकर भी रह सकता है ना? तुम्हें पता मोटा बहुत सोचता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो फिर साथ में काम करते हैं। और सीन वापस से प्रेज़ेंट में आता है, जहाँ पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फाल्गुनी से कहती है कि हस्बैंड तुम कहाँ पर हो? और वो उसे सीधा पकड़कर अंदर खींच लेती है। और जब अपना फाल्गुनी अंदर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने तो आप देख ही रहे होगे। तभी मुझे फाल्गुनी ये सब देखकर कहता है कि ये सब तुम कर क्या रही हो? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस फाल्गुनी से कहती है कि हस्बैंड ये सब पहनते कैसे हैं? और उसे देखकर अपना फाल्गुनी पागल हो जाता है और कहता है कि जल्दी से उल्टी घूम जाओ और जब तक मैं ना कहूँ मेरी तरफ मत देखना। और वो उसे वो पहना देता है और कहता है कि याद रखना ये ऐसा ही पहनना होता है और सारे कपड़े ऐसे ही काम करते हैं, तो इसे याद करके रखना। और अपना फाल्गुनी वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फुल आउटफिट लेने जा रहा हूँ, तब तक यहीं पर रुको। और वो उसके लिए फुल आउटफिट सॉर्ट कर देता है और उस लड़की को देता है और कहता है कि क्या आप फिटिंग रूम तक ये मेरी गर्लफ्रेंड को दे आएँगी? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? और अपना फाल्गुनी सोच रहा होता है कि लड़कियों के साथ शॉपिंग करना कितना इंटेंस होगा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और वो जाकर एक सोफ़े पर बैठ जाता है। तभी अपने फाल्गुनी से कोई कहता है कि फाल्गुनी, क्या ये तुम हो? तभी ये सुनकर अपना फाल्गुनी चौंक जाता है और कहता है कि क्या? 1 मिनट, ये आवाज़ तो। तभी वहाँ पर एक लड़का और लड़की होते हैं। वहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि बेबी, क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये? तो वो लड़की कहती है कि ये तो मेरा एक्स है। जब हम कॉलेज में थे तब कैंपस में ये मुझे छुप-छुप कर देखता रहता था। ये मेरा सीनियर था, तब भी मैंने इसे 2 वीक्स तक डेट किया है। तभी अपना फाल्गुनी कहता है कि ये कम ऑन, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था और ये साउंड तो ऐसा कर रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें स्कैम किया था। तभी वो लड़का कहता है कि ओह! तो तुमने जैसा कि मेंशन किया ये तुम्हारा एक्स है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ब्रो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे कि तुम यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने आए हो? तुम्हें कोई और जगह जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत महँगी है। क्योंकि पिछली बार जब हम डेट पर गए थे, तब तुम मुझे एक दूध की कॉफ़ी तक नहीं पिला पाए थे।
तो क्या तुम सच में यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो? तभी अपना फ़नी कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अफ़ोर्ड कर लूँगा। तभी लड़की कहती है कि ओह! तो तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल चुकी है जिसके पास बहुत पैसा है और तुम उसके साथ स्कैम करो? तभी वो लड़का होता है, वो कहता है उसे टॉन्ट करते हुए कि बेब जाने दो ना, इसे अगर कोई अमीर लड़की मिल चुकी है स्कैम करने के लिए, तो उससे तुम्हें क्या? ये तो अच्छी बात है। और वो दोनों का रोमांस वहाँ पर शुरू हो जाता है और उसे देखकर अपना फ़ांगिंग कहता है कि अब क्या ये यहाँ पर पूरा परफ़ॉर्मेंस दिखाने वाले हैं क्या? तभी अपने फ़ानी को कोई एनर्जी फ़ील होती है और वो कहता है कि 1 मिनट ये एनर्जी है या फिर कोई और? तभी वहाँ पर अपना जो लड़का होता है उसके सर पर कोई रेड एनर्जी फ्लोट कर रही होती है और अपना फ़ानी उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे कि मेरे मुँह पर कुछ लगा हो? तभी अपना फ़ानी कहता है कि नहीं, मैं ज़ोन्ड आउट हो गया था। मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, बाकी कुछ नहीं। तभी वो लड़का कहता है अच्छा ठीक है जाने दो। अगर हम एक दूसरे से मिल चुके हैं तो चलो ना डिनर करने चलते हैं। तभी अपना फ़नी कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। तभी अपनी गोस्ट प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हस्बैंड ये शूज़ मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। तभी अपना फ़नी कहता है तो तुम्हें ये पसंद नहीं आए? तभी अपनी वो स्पेस कहती है कि नहीं, जियांग को ये बहुत पसंद आए। तभी अपना फांगनी उस लड़के से कहता है कि हम जो इसने पहना है वो और इसने जो ट्राई किया है वो सब ले रहे हैं। तभी वो लड़की खुश हो जाती है और अपनी कार्ड की मशीन आगे करती है और कहती है कि आपके होते हैं 43,000 रुपए। प्लीज़ यहाँ पर स्वाइप कार्ड कर दीजिए। और ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। और वो लड़की कहती है कि ये लीजिए आपका गोल्ड मेंबर कार्ड। जब अगली बार आप यहाँ पर शॉपिंग करने आएँगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। और अपना फंगी कहता है अच्छा ठीक है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं और अपना फंगी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है तो आप कहाँ पर चले? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि अब घर चलते हैं ना। तभी वहाँ पर अपना जो लड़का होता है ये वाला, ये बीच में कूदता है और कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, मैं कियांग शेंग ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मैं ये है मेरा नेम कार्ड। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस भी उसे इग्नोर कर देती है और अपना फंगी उसे साइड करता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी प्लीज हमें जगह तो जाने के लिए। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तभी अपना फ़ानी उससे कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। तुम्हारे इर्द-गिर्द कोई रेड एनर्जी फ्लोट कर रही है। थोड़ा-सा बचकर रहना, लानफै। तभी ये सुनकर उसकी जो एक्स होती है, वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फ़ांगनी तुम बेवकूफ़, मेरा नाम ड्यूफेंग है ना कि लानफेंग। और वो दोनों उस मॉल से बाहर आ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है इस लड़के के पास। आपको तो इसका नाम याद होगा, मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट में बता देना। और वो जाते हुए मन में सोच रहा होता है बेटा हमें जितने पैसे चाहिए थे उतने मिल चुके हैं, अब तुम्हारी इलनेस ठीक हो जाएगी। और वो भागते हुए वार्ड के अंदर आ जाता है और जब वो वार्ड के अंदर देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अपना चेंग बायदाव और युवान खड़ा होता है। और अपना चेंग बायदाव उस लड़के के पास देखता है, मतलब उस लड़के मतलब उसके बाप के, मतलब ये जो ब्लू बाल वाला है उसकी तरफ जब अपना चेंग बायदाव देखता है तभी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।